मित्रों, हमारे जीवन में धन का या रुपए का काफ़ी महत्व है। इसीलिए यह कहा जाता है कि यदि धन ईश्वर नहीं भी है, फिर भी यह ईश्वर से कम नहीं है, क्योंकि वह हमारे जीवन की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। पारिवारिक ज़रूरतें, खुद की ज़रूरतें और बच्चों की ज़रूरतें रुपए से या धन से ही पूरी होती है। बिना धन के हमारा जीवन पशु के समान होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रतिष्ठा, खुद का स्वाभिमान, इच्छाएं, आवश्यकताएं, सब कुछ पूरा करने के लिए हमें धन अर्जित करना होता है। और समाज में ऐसे अधिकांश लोग हैं जो दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं धन अर्जित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। वे दिन रात एक किए रहते हैं, परिवार का भरण पोषण उन्हीं के भरोसे होता है। क्योंकि अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। ज़रूरतें परिवार की भी होती है, बच्चों की भी होती है, और सबों को पूरा करने के मूल में उनका धन अर्जित करना ही है। लेकिन दुखद पहलू यह है कि भारत ही नहीं, भारत देश से अधिकांश विकासशील देशों की 70 से 80% जनता गरीब है और किसी तरह वो अपना गुजारा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, छोटे छोटे व्यवसायियों के पास काम करते हैं, कम वेतन में नौकरी करते हैं, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। इसलिए कि उनकी कमाई से ही या उनकी अर्निंग से ही उनके पूरे परिवार का अस्तित्व टिका होता है। बिना पैसे के उनका जीवन यापन असंभव होता है। उनसे अलग थोड़ी अच्छी स्थिति में जो लोग हैं, वे नौकरी पेशे में हैं। नौकरी में भी अच्छा वेतन है, सब कुछ है, लेकिन समस्याएं वैसे लोगों के पास भी होती है। उनकी भी ज़रूरतें तो पूरी हो जाती है, लेकिन उनकी जो इच्छाएं हैं, मकान बनाने की इच्छा, बच्चों को पढ़ाई की इच्छा, शादी की इच्छा, सारी इच्छाएं करीब करीब अधूरी ही पूरी होती है। और वे जिस प्रकार करना चाहते हैं उस रूप में पूरा नहीं होता। उसके मूल में भी उनके पास धन का अभाव ही होता है। इसलिए समाज में चाहे गरीब वर्ग के लोग हों या मध्यम श्रेणी के लोग हों, दोनों अभाव में जीते हैं। एक की ज़रूरत किसी तरह पूरी होती है, दूसरे की ज़रूरत अगर पूरी हो भी जाती है तो उनके पास ढेर सारे कर्जे होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्हें करनी होती है बच्चों की पढ़ाई के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए, बीमार होने पर दवा के लिए। इसलिए उनका जीवन भी कष्टमय ही होता है और पूरा जीवन वे इसी व्यवस्था में लगे रहते हैं कि किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और उसे एक अच्छा जीवन दे सकें। लेकिन मेरा यह मानना है कि इन सबों के मूल में जो पैसे के प्रति हमारी सोच है, उसमें कहीं न कहीं खामी है। और यही कारण है कि हम अपने जीवन में धनी नहीं हो पाते और अधिक पैसा नहीं कमा पाते। लेकिन
इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे हेड में है वही तय करेगा कि क्या हमारे हैंड में होगा। इसलिए हमारा हेड ही अगर यह डिटरमाइन करता है कि हमारे हैंड में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में पैसे के प्रति जो हमारे विचार हैं, पैसे के प्रति जो हमारी सोच है, उसमें बदलाव आवश्यक है। वह बदलाव जब तक नहीं होगा, जब तक हमें फिनांशियल स्ट्रेटजी नहीं आएगी, जब तक हमें फिनांशियल लिटरेसी नहीं आएगी, तब तक हमारी यही स्थिति बनी रहेगी। व्यक्ति गरीब हो या मध्यम वर्ग का हो, लेकिन अगर उसे फिनांशियल मैनेजमेंट ठीक से आता है, उसका ज्ञान उसे है, तो वैसी स्थिति में आने वाले समय में या धीरे धीरे उसकी वित्तीय स्थिति सुधर सकती है। और जिन लोगों की वित्तीय स्थिति अच्छी हो जाती है, तो वैसे लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि उनका पैसा ही उनके लिए पैसा कमाता है। वे खुद के लिए पैसा नहीं कमाते, बल्कि उनके पास जो जमा पूंजी है, जो वेल्थ है, वही उनके लिए पैसा कमाती है। और उनके पास जो पैसा होता है, उनके पास जो संपत्ति आती है, वह अथाह होती है और उसके लिए उन्हें कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। तो मित्रों, इसी संदर्भ में फिर अगला हम वीडियो आपसे शेयर करेंगे जल्द ही, और इसे लगातार देखते रहिएगा। मेरे ख्याल से अगर कुछ आपको लाभ हुआ और कुछ आपको फिनांशियल स्ट्रेटजी की समझ हुई, तो मैं समझूंगा यह मेरा वीडियो आपके लिए, समाज के लिए सार्थक हुआ। जय हिंद।